सभी को मेरा जय भीम, जय जोहार। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ जो उपस्थित है उन सभी का मेरा नमस्कार, जय भीम। आज मैं बात करूँगी बाबा साहब के जो महिला सशक्तिकरण है उसमें बाबा साहब का क्या योगदान है, उस पर अपनी बात रखूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से मैं और बहुत सी महिलाएं यहाँ आकर अपनी बात कह पा रही है, इस काबिल बनी है, इतनी मजबूत हुई है कि अपनी बात रख पाएगी। तो सबसे पहले कि जिस तरीके से बाबा साहब को हम लोग आज याद कर रहे हैं उनकी 132वीं जयंती पे, तो बहुत मेरे मन में सवाल भी उठता है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इस देश की आधी आबादी महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं जो बाबा साहब को याद करती है, उनका शुक्रिया अदा करती है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने संविधान में उनको उनके अधिकार दिलाए और हिंदू कोड बिल जो है उसके ज़रिए उनको बहुत सारे अधिकार दिलाए। मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये जानती भी नहीं है कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के ज़रिए उनको क्या क्या अधिकार दिलाए। बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल लेके आ रहे थे तो उनको बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा और उन्हें वो बिल वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन बाद में वो हिंदू कोड जो बिल है वो बाद में कई भागों में जो है वो बाद में जाकर जो है वो लागू हुआ। तो उसमें जो महिलाओं को अधिकार दिए गए थे वो थे, पहला था कि बहुविवाह प्रथा समाप्त करके एक विवाह का प्रावधान। पहले क्या था कि बहुत पुरुष जो है वो बहुत सारी शादियां कर सकते थे, तो बाबा साहब वो प्रावधान लेकर आए जिसके ज़रिए एक विवाह को उन्होंने लागू किया। उसके बाद महिलाओं को संपत्ति में अधिकार का प्रावधान किया और बच्चा होता है उसको गोद लेने का अधिकार दिलाया और सबसे बड़ा महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। तो हमारे समाज में कहते हैं कि लड़कियों को कहते हैं ससुराल जाती है तो कि तुम आड़ी आई थी और तिरछी जाना, मतलब डोली में बैठ के आई थी और तुम्हारी अर्थी जो है इस घर से निकलनी चाहिए, यानी कि तुम्हें इसी घर में मरना है, चाहे तुम सुखी रहो चाहे दुखी रहो, कैसे भी रहो, तुम्हें उस घर से विरोध नहीं करना है, वहाँ तुम्हें छोड़कर नहीं आना है। लेकिन बाबा साहब ने सबसे पहले महिलाओं को तलाक का अधिकार दिलाया, जिसके ज़रिए महिलाएं जो है वो जो मजबूरी की जो शादियाँ थी उससे मुक्ति पा सके। और उसके अलावा जो है वो बाबा साहब जो है हम लोग भी, मैं भी नहीं जानती थी, बहुत से लोग पहले नहीं जानते थे कि जो मैटरनिटी लीव है वो सबसे पहले जो दिलाने की शुरुआत की थी वो बाबा साहब ने की थी। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कामकाजी महिलाएं होती हैं जो काम करती है बाहर, उनको मैटरनिटी लीव जो है वो बाबा साहब ने दिलाई। और देखिए बाबा साहब का जो मूल मंत्र था वो था शिक्षा। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा के जरिए ही हम जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, और महिलाओं को वो कहते थे कि आप जो है वो शिक्षा हासिल कीजिए। बाबा साहब का एक कोट है जो बहुत फेमस है कि मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। यानी कि उनका मानना था कि महिलाओं के लिए भी शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितने कि पुरुषों के लिए। एक समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उस समाज की उस वर्ग की महिलाएं शिक्षित होंगी। और देखिए हम लोग आज फेमिनिज्म की बात करते हैं, नारीवाद की बात करते हैं, मुझे लगता है कि बाबा साहब से बड़ा फेमिनिस्ट शायद ही कोई होंगे। बाबा साहब थे, ज्योतिबा फूले थे, सावित्रीबाई फूले थे, लेकिन क्यों उन्हें याद नहीं किया जाता। आज तो हम लोग, मुझे लगता है कि हमारे जो सामने हमारे विद्वान बैठे हैं बहुत सारे,
तो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से हम लोग बाबा साहब को याद कर पा रहे हैं। उन्होंने बहुत आंदोलन किए और बाबा साहब को घरों तक पहुंचाने का काम किया अपने लेखन के जरिए, अपने सामाजिक कार्यों के जरिए। इसलिए हम लोग आज बाबा साहब को इतने बड़े लेवल पे हम लोग सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, उन्हें याद कर पा रहे हैं। तो बाबा साहब जो है वो सीधा सीधा ब्राह्मणवादी जो पितृ सत्ता है उसको चुनौती देते थे। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे भारतीय ग्रंथ क्या कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया कि महिलाएं जो है उनको पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, यानी कि पिता के अधीन, भाई के अधीन और शादी के बाद अपने पति के अधीन रहना चाहिए। तो बाबा साहेब को ने मनुस्मृति को जलाया इसलिए नहीं जलाया कि उसमें दलितों के बारे में, उसमें शूद्रों के बारे में बहुत गलत बातें कही गई है, बल्कि इसलिए भी जलाया क्योंकि उस ग्रंथ में महिलाओं के लिए बहुत भद्दी बातें कही गई कि महिलाओं को जो है पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने उसको जो है वो मनुस्मृति को जला के एक मैसेज हम लोगों को दिया कि आप लोग जो है इन धार्मिक ये जो आडंबर है, पाखंड है, इनमें मत पड़िए, आप लोग शिक्षा हासिल कीजिए। आपका काम पढ़ना लिखना, लोगों को जागरूक करना है। और तो देखिए आपकी बाबा साहब जो है उनका मानना था कि प्रजातंत्र तभी आएगा जब महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। उन्होंने पुरुषों के परिवार जो है उनको अधिकार दिया और परिवार और समाज में उनको बराबरी का दर्जा देने की बात कही। और ये सब किससे हासिल होगी? ये तभी हासिल होगा जब महिलाएं शिक्षित होगी और आर्थिक रूप से वो मजबूत होंगी, तभी ये सपना बाबा साहेब का सच हो सकता है। और दूसरी बात जो है वो ये कि बाबा साहब जो है वो महिलाओं का प्रश्न और जाति का प्रश्न जो है वो उस समस्या को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। बाबा साहब ने भारत में जाति और महिला समस्या को जोड़कर देखा। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पेपर प्रस्तुत किया था बाबा साहब ने, जिसका शीर्षक था कि भारत में जातियां, संरचना, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने बताया कि जाति की जो मुख्य विशेषता है वो है कि जाति के भीतर ही विवाह करना। तो आज भी हमारे समाज में जो है वो जाति के अंदर ही विवाह होते हैं। हम लोग जाति के घेरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाबा साहब ने अंतर्जातीय विवाह के लिए बहुत लोगों को प्रोत्साहन किया कि अंतर्जातीय विवाह कीजिए। अपने इस जो जातिवाद का जो घेरा है उसको अंतर्जातीय विवाह के द्वारा तोड़ा जा सकता है। और उनका एक मैसेज था और बहुत से लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया, लेकिन अभी तक बड़े लेवल पर ये कार्य नहीं आगे बढ़ा है। इसलिए बाबा साहेब के इस सपने को मुझे लगता है युवाओं का फर्ज बनता है कि इस सपने को वो आगे बढ़ाएं। और हम लोग मुझे लगता है बहुत सारी बातें यहाँ पे हो भी चुकी हैं, लेकिन हम लोगों को जो है हम लोग बात करते हैं, भाषण देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को मूल समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग समस्या बता देते हैं लेकिन उसका समाधान क्या होगा ये नहीं बताते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को समाधान निकालना पड़ेगा। क्या आज भी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं बहुत वक्त बीत गया है, लेकिन क्या जाति व्यवस्था टूटी? क्या जाति व्यवस्था कमज़ोर हुई? क्या दलितों पे हिंसा रुकी? नहीं। क्या महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई हैं कि उनको उनके पूरे अधिकार मिल गए हैं? कितनी महिलाएं अपने पिता से जो है वो संपत्ति में अपना अधिकार बहुत धड़ल्ले से मांग सकती है कि ये मेरा हक है कि मैं आपकी संपत्ति में जो है वो मुझे बराबर का हिस्सा दिया जाए। जितना आप भाई को देते हैं उतना ही एक महिला को भी जो है वो हिस्सा मिले। और इसके अलावा जो है कि हिंसा की बात होती है कि
मैं थोड़ी सी देर में अपनी बात ख़त्म करूँगी। हम लोग फेमिनिज़म की बात करते हैं कि फेमिनिज़म के अंदर मुझे लगता है कि दो तरीके से देखिए आप, जो महिलाएं हैं, सवर्ण महिलाएं और दलित महिलाएं, तो उसमें भी आप देखिए कि अभी बहुत सारा दलित लेखन हो रहा है। दलित महिलाएं जो है वो लेखन कर रही हैं और अपनी बात भी कह रही हैं, लेकिन बहुत उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता और वो बात उठा रही है उन महिलाओं की जो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस आ गया है कि विद इन 5 मिनट हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। सॉरी अलका, सॉरी स्पीकर्स, लेकिन हम लोगों को टाइम बाउंडेशन है, तो इसीलिए हम लोग एक और इवेंट रहता है। हाँ, बस मैं अपनी बात ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बस मैं अंत में यही बात कहूँगी कि हमारे अंदर सवाल होने चाहिए। हम लोग जो है जितने सवाल करेंगे उतना शायद मुझे लगता है कि समस्याओं को पहचान पाएंगे और समस्याओं पे काम कर पाएंगे। तो बाबा साहब ने जो सपना देखा था महिलाओं की मुक्ति का, वो सपना कहाँ तक पहुँचा है, हम लोग उसमें क्या प्रयास कर रहे हैं, कितना प्रयास हुआ है, ये सब पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ठीक है बोलना, मुझे बुलाया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन बोलना ही सिर्फ मकसद नहीं, हम ज़मीनी स्तर पे कितना काम कर रहे हैं। और मैं छोटा सा अपना एक परिचय देना चाहूँगी कि मैं राजस्थान के चूरू जिला है सुजानगढ़, वहाँ से हूँ और बाबा साहब का जो मूल मंत्र था शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, तो मैंने उस मूल मंत्र को ताकत बनाया। मैंने सोचा कि शिक्षा के जरिए जो है मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे बहुत लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ। आज मैं बाबा साहब की बदौलत दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई कर पा रही हूँ, आप लोगों के सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। यह सब कुछ बाबा साहब, उनके सपनों, उनके विचारों के कारण संभव हो सका है। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।